हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट म्यूकर। तो सबसे पहले ये जान ले म्यूकर क्या है। तो म्यूकर एक फंगस है और जो हिट्रोट्रॉपिक होता है। अब आप बोलोगे हिट्रोट्रॉपिक क्या। हमने इससे पहले आल्गी पढ़ा था। तो आल्गी में हमने देखा था कि आल्गी में नॉस्टॉक और स्पाइरोगायरा ये दोनों क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। रीज़न उसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। दैट्स द रीज़न दे कैन फोटोसिंथेसिस, है ना। वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो फंगस होता है, फंगस में कहीं पे भी नॉर्मली देर इज ए नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए उसको फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो दैट्स द रीज़न इसको हम हिट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। और आल्गी को हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फंजाई हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है म्यूकर। सबसे पहले हम उसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से, उसका जो डिवीजन है दैट इज यूमाइकोटा। उसके सब डिवीजन की बात करें तो जाइगोमाइकोटीना। क्लास की बात करें तो जाइगोमाइसिटिस। उसके ऑर्डर की बात करें तो म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी, और उसका जो पर्टिकुलर जीनस है दैट इज म्यूकर। तो ये हो गए उसके क्लासिफिकेशन की बात। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर फंगस है ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि जो डेड या ऑर्गेनिक रिच मटेरियल पे अपने आप को सस्टेन ग्रो करता है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर फंगस को हम सेप्रोफाइटिक फंगस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो म्यूकर है ये ऑलवेज ऐसी ही ऑर्गेनिक रिच कंटेंट पे ग्रो होना चालू हो जाता है। तो इसको हमने सेप्रोफाइटिक ग्रुप में डाला हुआ है। दूसरी चीज कि ये जो पर्टिकुलर फंगस है ना, इसका एक स्पेसिफाइड और भी नाम है जिसको हम बोलते हैं पिन मोल्ड, है ना। ये वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, पिन मोल्ड। पिन मोल्ड क्यों बोलते हैं? नॉर्मली जब ये इसका माइसिलियम ग्रो होता है ना, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप होता है कि जो कि नॉर्मली स्काई की तरफ वो ग्रो होता है ना, मीन्स ऊपर की तरफ। तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें दो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं। एक नीचे का जो स्पोरेंजियोफोर जो डंडी जैसा रहता है, और उसके ऊपर एक स्वोलन पोर्शन स्पोरेंजियम, है ना, जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ये जो डंडी और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये एग्जैक्टली जो हम ऑफिस पिन्स यूज करते हैं, है ना, कोई चीज जोड़ने के लिए, तो वो जो ऑफिस पिन होती है उसमें आपने देखा होगा ऊपर का जो सरफेस है थोड़ा राउंड होता है ना, और नीचे का पॉइंटेड होता है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसको पिन मोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने वो चीज मार्क किया है, पिन मोल्ड, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, है ना। यहाँ पे हमने एक और नाम दिया गया है जिसके बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। अब इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियम का पोर्शन है, जैसे जैसे ये जो माइसिलियम है जैसे जैसे ये मैच्योर होगा आफ्टर ए टाइम बिंग, है ना, थोड़े टाइम के बाद, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है स्पोरेंजियम का, उसका जो आउटर सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा ब्रिटल होगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो इस वजह से ये ब्लैक कलर का दिखेगा। तो उसके बेसिस पे इसको एक और नाम दे दिया गया है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। तो म्यूकर के दो डिफरेंट नाम हुए, एक पिन मोल्ड और दूसरा है ब्लैक ब्रेड मोल्ड, है ना। अब वर्ल्ड वाइड अगर इसके स्पीसीज की बात करें म्यूकर की, तो वर्ल्ड वाइड देयर आर राउंड अबाउट 80 स्पीसीज। आप यहां पे देख सकते हो देयर आर वर्ल्ड वाइड अबाउट 80 स्पीसीज, 80 जितनी स्पीसीज म्यूकर की पाई जाती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इन इंडिया ओनली 17 स्पीसीज आर बीइंग रिपोर्टेड, है ना। भारत में सिर्फ 17 स्पीसीज ही रिपोर्टेड है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये ऐसे सेप्रोफाइट, है ना, इट इज ए सेप्रोफाइटिक फंगई। तो ये सेप्रोफाइटिक फंगई कहाँ कहाँ ग्रो होता है? तो कोई भी जो कैटल्स होते हैं उसका जो डंग होता है ना, तो कैटल्स के डंग के ऊपर ग्रो होता है, जैसे गोबर बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ग्रो होता है। वेट शूज के ऊपर ग्रो होता है, डिकेइंग वेजिटेबल्स पे ग्रो होता है, रोटन फ्रूट्स पे ग्रो होता है ना। रोटन मीन सड़े हुए थोड़े फ्रूट्स, है ना। और जैम है, जेली है, ठीक है। तो
और या कोई सिरप हो, है ना, तो ये सभी चीजों पे वो इजीली ग्रो होने लगता है। जैसे ही उसको ऐसे सरफेस मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिकली रिच है, ठीक है, उस पे वो इजीली ग्रो करने लगता है। कोई भी ऑर्गेनिकली रिच मीडिया होगा उसके अंदर उसकी ग्रोथ हम इजीली मार्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हमको प्रैक्टिकल करना है, जैसे हम म्यूकर पढ़ते हैं तो हमको प्रैक्टिकल करना है, तो उसके लिए हमें कोई स्पेसिमेन परचेज करने की जरूरत नहीं। अगर हम वेट एक थोड़ा मॉइस्ट ब्रेड का टुकड़ा लेके कोई भी बेल जार के नीचे उसको 3 से 4 दिन तक रख देंगे, है ना, तो विद इन द टाइम, है ना, 3 से 4 दिन में उसके ऊपर पूरा एक वाइट कॉटनी सरफेस डेवलप हो जाएगा। वो किस चीज का होगा? वो म्यूकर है। उसको आप वहां से स्क्रैप करके स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे जो म्यूकर है, म्यूकर का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज यूकार्पिक। अब यूकार्पिक क्या होता है? तो यूकार्पिक का मतलब ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर थैलस होता है वो थैलस 2 पर्टिकुलर पोर्शन में डिफरेंशिएटेड होता है। एक सबसे पहले नॉर्मली जो वेजिटेटिव पार्ट है और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो माइसीलियम है, ठीक है, ये माइसीलियम में इतना जो पोर्शन है वो वेजिटेटिव है, लेकिन ये जो सरफेस है, ये जो स्पोरेंजियम है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्रो होता है। दूसरा होता है होलोकार्पिक, है ना, जो काफी सारी फंगस होलोकार्पिक होती है, जिसमें क्या होता है कि जो पूरा थैलस होता है वो पूरा थैलस अपने आप को रिप्रोडक्टिव सेल में कन्वर्ट कर देता है। मींस इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कंप्लीट माइसीलियम, या कंप्लीटली जो उसका थैलस होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ना, जो ये स्पोरेंजियोफोर है, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, ये क्या है? तो ये नॉर्मली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस वजह से इसको हम यूकार्पिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो पर्टिकुलर जो म्यूकर है, ठीक है, ये म्यूकर अगर हम हमारे नेकेड आइज से देखते हैं, जैसे सपोज के कोई ब्रेड के टुकड़े पे हमने फंगस देखा, तो जब हम उसको नेकेड आइज से देखते हैं, तो नेकेड आइज से जब हम देखते हैं तो ये हमको सिर्फ एक वाइट कॉटन थ्रेडी लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स आपने कॉटन देखा होगा, है ना, जो भी हमारा कॉटन हम पूजा में यूज करते हैं, या नॉर्मली जो मेडिकेटेड कॉटन होता है उसको अगर हम भिगो के रख दें तो उसका अपीयरेंस कैसा आएगा, वो कैसे दिखेगा? तो सिमिलर वे यहाँ पे म्यूकर भी सेम ही दिखता है, मींस वाइट कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो पूरा जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। जैसे ये पूरा गुच्छा है, ठीक है, मींस काफी सारे उसमें फाइबर्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे माइसीलियम, ठीक है। लेकिन अब अगर हम एक सिंगल पोर्शन की बात करते हैं, जैसे सपोज कि ये पूरा स्ट्रक्चर माइसीलियम है, लेकिन हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, तो इसको हम हाइपा बोल सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा पूरे माइसीलियम में, एक स्मॉल फिलामेंट, इसको हम हाइपा बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल टुगेदर वी आर ऑलवेज यूजिंग द वर्ड माइसीलियम। हम माइसीलियम पूरे स्ट्रक्चर, पूरे क्लस्टर को माइसीलियम बोलेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट, ये जो सपोज है इतना सा स्मॉल पार्ट, उसको हम हाइपा बोलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर माइसीलियम होता है ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है। ये जो माइसीलियम कैसा होगा? इट इज मच ब्रांच्ड, है ना। आप देख सकते हो यहां से एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसमें से दूसरी ब्रांच निकली, तीसरी ब्रांच निकली, मींस इस तरह से ये अपने आप को फैलाता रहता है, मींस ये ब्रांच होता है। और एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक, ये वर्ड यहां पे यूज किया है, सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक का मतलब क्या होता है? सिनोसाइटिक का मतलब ये जो पर्टिकुलर माइसीलियम है ना, इसमें कोई भी जगह पे सेप्टम नहीं होगा। जैसे हमने दूसरी आल्गी ये सारी पढ़ी, तो उसमें क्या था कि फिलामेंट था, इस तरह से पूरा फिलामेंट थे, लेकिन उसमें बीच में सेप्टम थे, तो जो सारे सेल्स को अलग करते थे, है ना, मींस सेल अलग अलग डिफरेंशिएट होते थे। यहाँ पे ये क्या है? ये एसेप्टेट है, मींस इट इज कंटिन्यूस, है ना। यहाँ पे कोई बीच में सेप्टम नहीं है, यहाँ पे कोई बीच में सेप्टम नहीं है, मींस ये कंटिन्यूस है। और दूसरी चीज, उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस है, मींस इसको मल्टी न्यूक्लियड भी बोलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए ये कॉमन वर्ड है एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट के लिए दिस इज ए कॉमन वर्ड सिनोसाइटिक। अगर सिनोसाइटिक वर्ड आता है तो उसके बेसिस पे हमको एक चीज समझ जानी है कि ये जो पर्टिकुलर फंगस है ये कैसा है। ये फंगस नॉर्मली इट इज एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट, मीन्स काफी सारे न्यूक्लियस अंदर एक ही प्रोटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ऐसे पूरा जो होलो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो काफी सारे न्यूक्लियस, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, दूसरी चीज कि इसका जो पर्टिकुलर थ्रेड, जो मैंने बोला कि इसका जो थ्रेड लाइक माइसिलियम है, एक थ्रेड अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके थ्रेड को हम हाइपा बोलते हैं। लेकिन जो ये वेजिटेटिव माइसिलियम है, ठीक है, ये जो वेजिटेटिव माइसिलियम है इसको 3 डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं। मींस जो वेजिटेटिव माइसिलियम होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक स्टोलोनीफेरस है ना, स्टोलोनीफेरस हाइपा, दूसरा है राइजोइडल हाइपा, और थर्ड है स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर है ना। फोर और स्पोर ये दोनों अलग है। ये PHORE 4 मीन्स जो ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम फोर बोलेंगे, और इसमें जो स्पोर डेवलप हुए स्पोरेंजियम के अंदर उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहाँ पे हाइपा 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मली स्टोलोनीफेरस हाइपा, दूसरा राइजोइडल हाइपा, और थर्ड नॉर्मली जिसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। अब मैं आपको समझा दूं इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे पता चलता है ये कौन से वाला है। सपोज कि ये ब्रेड का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये मैंने एक ब्रेड का पीस लिया। अगर ब्रेड के सरफेस के ऊपर ही नॉर्मली जो माइसिलियम है ना, वो ब्रेड के सरफेस के ऊपर ही मीन्स ट्रांसफर होता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे वो फैलता है, सरफेस के ऊपर जो फैलने वाला हाइपा है उसको हम बोलेंगे स्टोलोनीफेरस हाइपा। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टोलन जैसा एक यहां से एक नॉर्मली एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दूसरा डेवलप करेगा, वहां पे फिर से वो कनेक्ट करेगा, वहां उसमें से दूसरा एक लेंथ वाला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टोलोनीफेरस हाइपा। लेकिन जो दूसरा वाला है राइजोइडल हाइपा, जिसको हम होल्ड फास्ट भी बोलते हैं, ये जो राइजोइडल हाइपा क्या होता है, तो आपने देखा होगा ब्रेड में बीच में पोर्स होते हैं, है ना, जो गैपिंग होता है, तो उसमें कई सारे हाइपा क्या करते हैं, नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर देते हैं। जो सरफेस है, सरफेस पे नहीं, लेकिन सरफेस के नीचे की तरफ पेनिट्रेट करते हैं। नीचे की तरफ पेनिट्रेट करने के पीछे का रीजन वो होता है कि उसको उसमें से न्यूट्रिशन, है ना, एब्जॉर्ब करना रहता है। ही हैज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, वहां से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा और नॉर्मली बाकी पूरे माइसिलियम को वो सप्लाई करेगा। और दूसरी चीज, नीचे माइसिलियम होगा तो वो रूट कैसे, प्लांट को रूट कैसे पकड़ के रखता है, तो वैसे ही नॉर्मली ये जो राइजोइडल हाइपा है वो भी नॉर्मली रूट का काम करता है और वो पूरे माइसिलियम को होल्ड करके रखता है। ठीक है, थर्ड थिंग है स्पोरेंजियोफोर, है ना, ये थर्ड थिंग को हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। तो हमने देख लिया एक सरफेस पे ही फैलता है, एक नीचे की तरफ जाता है, तो ये स्पोरेंजियोफोर कहाँ जाएगा, तो स्पोरेंजियोफोर ऑलवेज ऊपर की तरफ जाएगा। इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द स्काई, है ना, ऊपर की तरफ जो मूव होता है उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के नॉर्मली हाइपा पाए जाते हैं। अब अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम एक हाइपा को लेके देखते हैं तो उसको उसमें हमको इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अगर उसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसको उसमें हमको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सिंगल हाइपा का है, ये पूरे माइसिलियम का है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, जो माइसिलियम होता है, ठीक है, जो फंगस है, फंगस का जो सेल वॉल होता है ये ऑलवेज इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, है ना। यहाँ पे सेलुलोज नहीं आएगा। सेलुलोज किस में आएगा, जो आल्गी था, आल्गी में हमने क्या देखा था कि सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, बट यहाँ पे इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड चीटोसन, है ना, काइटिन और चीटोसन, है ना। यहाँ पे ये चीज मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, काइटिन एंड चीटोसन। दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि ये तो 2 चीज हो गई कि ये मेजर कंपोनेंट है। इन एडिशन टू दैट देयर आर मेनी पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, प्यूरिन, पिरिमिडिन,
प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती है इसके सेल वॉल के अंदर, है ना। ये तो चीजें थी ही, काइटिन एंड चिटोसन आर मेजर कंपोनेंट, बट इन एडिशन टू दैट पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी प्रेजेंस उसमें सेल वॉल में पाई जाती है। सेल वॉल के एग्जैक्टली नीचे हम जाते हैं तो वहां पे मेम्ब्रेन भी होता है, जैसे नॉर्मली दूसरे सेल्स में होता है, ऐसे यहाँ पे भी देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, पूरे प्रोटोप्लास्ट को कवर करके रखता है। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो हमने जैसे देखा कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ठीक है, स्मॉल वैक्यूल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट्स पाई जाती है, मींस एवरीथिंग इज प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ही ऐसा दिखेगा, वरना हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा। अगर एक सिंगल हाइपा हम उसमें देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स, है ना, ये जो फंगस होता है इसमें एक ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलता है, ठीक है, और छोटे छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन। लेकिन मैं दूसरी चीजें भी बोल दूं, है ना, कि जैसे ये स्पोरेंजियोफोर ग्रो हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर ऊपर की तरफ जब ये ग्रो हुआ तो यहाँ पे नीचे का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, लेकिन ऊपर का जो थोड़ा सर्कुलर पोर्शन है उसको हम बोलेंगे, ये दोनों ऑल टुगेदर बनते हैं स्पोरेंजियम। लेकिन ये स्पोरेंजियम दो पर्टिकुलर पोर्शन में डिवाइडेड है, एक स्टराइल पोर्शन जिसको हम बोलेंगे कॉल्यूमेला और एक फर्टाइल पोर्शन जिसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। अब स्टराइल और फर्टाइल मतलब क्या है ना, कि ये जो स्टराइल पोर्शन है, ये स्टराइल पोर्शन में नॉर्मली वो कैसा होगा, वहां पे न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना के बराबर होंगे लेकिन बहुत कम। लेकिन ये जो पोर्शन है यहाँ पे सब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, न्यूक्लियस होंगे जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर में, स्पोरेंजियोस्पोर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्पोरेंजियम है वो दो पोर्शन से बना हुआ है, एक कॉल्यूमेला और दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर का। तो ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और बीच में वैकेंट है, ठीक है, तो जो डंडी है जिसपे ये ग्रो हुआ है उसको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे। फिर उसके ऊपर सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्पोरेंजियम बनेगा, लेकिन स्पोरेंजियम भी दो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइडेड है, एक बीच में जो वैकेंट वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे कॉल्यूमेला जो कि स्टेराइल है, और ऊपर का दूसरा पोर्शन स्पोरेंजियोस्पोर, है ना, जो कि फर्टाइल है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने सारा बेसिक पोर्शन कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे जो म्यूकर होता है, ये म्यूकर 3 डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहला मेथड, ठीक है, दैट इज ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 डिफरेंट मेथड से करता है। और लास्ट वन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियोस आप देखते हो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।